गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं सपना के बारे में। काफ़ी कुछ बात करनी है, लेकिन उनसे पहले बात करेंगे हम जेरी के बारे में। आखिरकार जेरी को हुआ क्या था, जो कि सब पूरी चीज़ें सामने आ रही है, उनके बारे में बात करते हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि जेरी की जो उम्र है वो 10 साल है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले सपना की एक वीडियो आई थी, जिसमें जेरी के इलाज से रिलेटेड बात चल रही थी। एक नहीं, लगभग 2 महीने पहले। तो वहाँ पर जब डॉक्टर आए थे तो वो लोग बात कर रहे थे आपस में, तो तब सपना ने बताया था कि शायद 10 साल है। लेकिन कल जब अंशु के साथ, परसों वो लाइव थी, तो लाइव में वो लोग बात कर रहे थे अंशु और वो, तो तब सपना ने कंफर्म किया कि नहीं, उसकी उम्र जो है वो 12 साल थी। 12 साल काफ़ी ज़्यादा होता है एक डॉग के लिए, लेकिन जब उसकी केयर की जाए और उसको अच्छे से रखे जाए तो डॉग इतनी उम्र तक आ जाते हैं। क्या सिर्फ एक एज फैक्टर थी जेरी के साथ में, जिस वजह से उसके साथ में ये हुआ? देखिए, एज फैक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो तो थी ही, साथ में कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे उनके घर के जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे। आपको पता होगा, एक जो पेट होता है वो हमेशा ही अपने ऊपर चीज़ों को ले जाता है, अपने ही ऊपर वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, एक एक करके अपनों को खो दिए ना, वो दर्द भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद में बताया ये जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट था, जिसकी वजह से उसकी जो किडनी थी वो फेल हो गई थी। किडनी फेलियर के कारण वो ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाया और लास्ट में वो इस दुनिया से चला गया। तो ये चीज़ें आ रही है। खैर, हम तो ये कहेंगे कि जहाँ पर भी है वो स्वस्थ रहे, ठीक रहे। स्वस्थ का क्या मतलब, अब जहाँ भी है वो नया ज़िंदगी से मिली होगी तो खुश रहे। और होप अब अपने जो सूरज और राजीव जी से हैं उनसे ज़रूर मिला होगा वो। और फिलहाल की जो उसके बाद में जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि सपना अंशु से मिलने के लिए गई थी अपने जन्मदिन पर। आपको पता होगा, जब जो जेरी है उनकी जो न्यूज़ आई थी, उसके बाद सपना को हेट पड़ना शुरू कर दिया कि सपना घूमती फिर रही है और जेरी के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये चीज़ें मैंने बता दी थी कि सपना को चीज़ें पता ही नहीं थी कि ऐसा हो गया। तब वो अपने जो टूर गई हुई थी और अपने गांव गई थी, तब वो वहाँ से वापस आ रही थी अपनी फैमिली के साथ में, तब उसको ये चीज़ों का पता चला। और उसके बाद में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उनकी मम्मी ने बताया कि वो इतनी ज़्यादा रो रही थी कि हमें संभालने में भी उसको बहुत मुश्किल हुई। उसने ना तो ढंग से कुछ खाया था उसके बाद, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और होता भी है, देखिए, जेरी उनके घर का एक पार्ट था, तो वो तकलीफ वो समझ सकते हैं। हम किसी को टोंट मारने वाले या कोई कुछ होता है। और जो उसकी वीडियो आई थी सपना की, वो भी पुरानी थी, वो भी पुरानी वीडियो थी। सपना ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया। एक तो कंडीशन ही उसकी ऐसी नहीं है, दूसरा लोग उसको हर चीज़ के लिए टोक रहे हैं, हर चीज़ के लिए पोक कर रहे हैं। तो जिन चीज़ों से वो निकल कर बाहर आई है, उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर भी अगर उसके साथ में ये चीज़ें कर दी जाए तो फिर फ़ायदा क्या होगा? आप कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कोई भी आकर कि भाई ये जिस कंडीशन में है या कुछ भी है, उसका एटलीस्ट हम तो उसका नुकसान ना करें, हम तो कुछ गंदा ऐसा ना बोले जिससे इसको और दुख हो। हम ये नहीं कहते कि आप उनके सास ससुर को जाके बुरा बोलो, हम ये नहीं कहते कि किसी और को जाके बुरा बोलो, किसी को भी मत बोलो, पर गंदा तो मत बोलो एटलीस्ट किसी को। ये तो अति ही हो रही है। अब हम अगर यहाँ पे पॉइंट आउट उठा देते हैं ना, तो लोगों को कहते हैं अरे ये कर दिया वो कर दिया। पता है क्या चल रहा है, हमें सब पता है पीछे क्या चल रहा है। तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितने हेटर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। हमें ऐसे हेटर्स को सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आ रहे हैं। खैर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ कि आखिरकार सपना के लिए साथ में इतनी बड़ी चाल क्यों खोल ली गई। अभी बात करेंगे, सपना अंशु से मिली है, आपको पता ही होगा, काफ़ी इमोशनल वीडियो। अपने बर्थडे पे वो मिलने के लिए गई थी और उसके जो चीज़ें थी वो भी सपना ने सब वापस कर दी है, जो कि खुद बनवाई थी सपना ने। एक वो ही है ना, माँ वाला जो फर्ज है वो पूरा उसके लिए निभाया था, सामान बनवा रही थी और होता। तो मैं यही कहूँगी अंशु के मम्मी पापा से कि आपने बहुत गलत किया है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि अंशु के पापा मुझे एक अच्छे इंसान लगे। जो मैंने पहले बातें सुनी थी उनको छोड़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन अब उन पर भी ऐसा लग रहा है कि भाई उन पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया है। आखिरकार अंशु से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, वो चीज़ अब तक समझ में नहीं आई। क्या सिर्फ ये सपना को डिप्रेस करने की या परेशान करने की एक जो है कोशिश की जा रही है कि अंशु से उसको दूर कर दो? दूर तो कर ही दिया है, एटलीस्ट मिलने तो दो।
जो लोग कहते हैं अरे नहीं एक पक्ष सुनो ये पक्ष सुनो, लेकिन सिर्फ एक चीज का सवाल आ रहा है मन में कि ठीक है ना कोई सही ना कोई गलत, लेकिन जो इंसान सपना के इस वक्त सबसे ज्यादा क्लोज है अंशु, उससे क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है? उस चीज में उसके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? अगर सब चीज में हमने एक चीज के लिए मान लिया चलो सपना गलत थी, लेकिन यहाँ पर सही लोग कैसे गलत कर रहे हैं कि सपना को मिलने नहीं दे रहे? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देगा। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा चाहते हैं कुछ लोग जो इन्हीं के अपने कहने के लिए हैं कि भाई ये घुट जाए। अब अति इतनी हो गई है कि इनके परिवार को भी टारगेट किया जा रहा है सपना के। रियली में एक माँ बाप, एक भाई सब कुछ अपना छोड़कर अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है उसकी न्यू लाइफ में, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी मम्मी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इतनी सीधी लेडी, भाई को टारगेट किया जा रहा है, इसके यहाँ पड़े रहते हैं उसके। अगर सपना अकेली रहने लगी तो आप क्या चाहते हो? अकेली रह जाए वो, उसके माँ बाप पे सपोर्ट ना करे, आपके घर में शादी होती है आपकी लड़कियों की, छोड़ देते हो क्या? सब कुछ भूल जाओ। यहां तक मैंने कमेंट देखे कि उसकी मम्मी के कमेंट सेक्शन के नीचे कि तेरी गलती है, जब तुझे पता था कि तेरे बेटी के सास ससुर को पसंद नहीं है, तू वहां आए, तू जाती क्यों थी, ये तो क्यों थी? मतलब आप क्या आपको पता है सपना ने अपने ससुराल वालों के लिए अपने घर वालों से भी रिश्ता तोड़ दिया था, उसके बाद ये सब चीजें सही हुई है। इतना कर सकता है कोई? कर सकता है अपने ससुराल के लिए इतना? और वो उसकी माँ है, वो क्यों ना जाए भाई? कभी देखा उसकी माँ को गलत सीख देते हुए या कुछ भी? अब वो अपनी बेटी का सपोर्ट क्यों ना करे? बेटी अकेली रह रही है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसके सिर पर है, क्यों ना करे? वो परिवार ही तो है उसके साथ में खड़ा हुआ है, आप लोग उसे भी छीन लो। इतनी ज्यादा हद कर दी है कि एक तरफ सास ससुर अलग हो गए, अंशु से अलग कर दिया, सब कुछ अलग कर गए। जो अगर उसका लखनी से रिश्ता बना तो उस चीज के लिए सवाल उठाने लगे जिससे कि ये लोग अलग हो जाए। अब वहां बात नहीं बनी तो माँ बाप को टारगेट करना शुरू कर दिया। आखिरकार क्यों? क्या ये करने वाली सिर्फ पब्लिक है? आप सोच सकते हैं क्या पब्लिक को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है सपना से कि वो ये चीजें करेंगी? अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खेल खेला जा रहा है सपना के साथ में। अभी भी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, उनकी कभी भी आंखों की पट्टी नहीं खुलेगी, कभी भी नहीं खुलेंगी। मैं एक चीज कहती हूँ, अगर मैं सपना के सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ तो सपना को बहुत सपोर्टर आते हैं जिनको पता होता है कि सच में वो सही है। लेकिन कुछ टुच्चे मुच्चे लोग ऐसे आ रहे हैं जो अति कर रहे हैं। अति तो मत करो भाई, आज उसका टाइम खराब है, कल सही भी आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बोलते हो ना कि इसके तो कर्मों का फल है ये वो है, तो आप भी गंदा बोल के कर्म खराब कर रहे हो अपने। आप कहाँ भुगतोगे? हम तो कभी उसके सास ससुर को या किसी को दोष नहीं देते। अगर हम सपना को सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके सास ससुर को तो कभी गंदा नहीं बोला। हम क्यों बोले? हम क्यों अपनी जबान गंदी करें? भगवान सब देख रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। और प्लीज थोड़ी सी दया कर लो यार, इस वक्त तो कर लो। वो इतनी चीजों से गुजर रही है, अति हो गई। कम से कम उसके माँ बाप को तो उससे दूर ना करो, कम से कम भाइयों को तो टोंट ना घुसो, कम से कम उनका तो घर छोड़ दो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।